सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 10 और इसका नाम है तात्या टोपे। ठीक है बच्चों, देखिए इस कहानी में हम पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भारत के वीर सपूत तात्या टोपे का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें तात्या टोपे के बारे में बताया गया है सारा। फिर उन्होंने अकेले ही अंग्रेजी सेना को परेशान कर दिया था। आइए उनके बारे में पढ़ें। तो चलिए बच्चों, देखिए कि उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों को परेशान करके रखा था। ठीक है बच्चों, देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ये तो हमें पता है, गुलाम मतलब परतंत्र। ठीक है, हम उनके अधीन थे। ठीक है, अंग्रेज भारतीयों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक लाभ उठाकर स्वयं को संपन्न करना था। ठीक है बच्चों, देखिए अंग्रेज तो यही चाहते थे कि वो हमारे भारत से ज्यादा लाभ उठा सकें और अपने देश को संपन्न बना सके। ठीक है बच्चों, देखिए अब भारत के संसाधनों का उपयोग करके वे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, भारत की संपदा और संपत्ति को लूटने के लिए अंग्रेजों ने कई हथकंडे अपनाए। हथकंडे मतलब उन्होंने उपाय किए। ठीक है, देखिए बच्चों, तो उन्होंने हमारी पूरे भारत की संपदा लूटने के लिए उन्होंने कई तरीके के उन्होंने ऐसे तरीके निकाले। ठीक है, देखिए अब भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़पा, किसानों से कच्चा माल न्यूनतम मूल्य पर खरीदा और खजानों को लूटा। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या क्या किया। देखिए, जो हमारे भारतीय राजा थे ना, उनसे उनके राज्यों को हड़प लिया। ठीक है, जो किसान थे उनसे कच्चा माल बहुत ही कम दाम में उनसे वसूल किया। ठीक है, खरीदा उनसे बहुत ही कम पैसे में, उनसे सारा का सारा जो कच्चा माल था खरीद लिया। ठीक है बच्चों, और जो भी खजाने थे उनको लूट लिया। बच्चों देखो, अब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे सामूहिक नरसंहार करने से भी पीछे नहीं हटे। बच्चों देखो, उन्होंने अपना जो भी उनका स्वार्थ था कि अपने देश को कैसे संपन्न बनाया जाए, तो बच्चों वो क्या करते थे, वो पूरा एक सामूहिक नरसंहार मतलब समूह बनाकर समूह लोगों को, देखिए बच्चों, जो भी लोग इकट्ठे होते थे समूह में, तो उन सभी को एक साथ वो मार देते थे। ठीक है, गोलियां चलाकर, तलवारों से, कैसे भी, तो वो इस चीज से भी पीछे नहीं हटते थे। इतने बुरे थे वो अंग्रेज। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। देखिए बच्चों, अंग्रेजों के अत्याचार असहनीय थे। ठीक है, क्योंकि दोबारा बोल रही हूँ, अंग्रेजों के अत्याचार असहनीय थे क्योंकि देखिए वो इतने ज्यादा अत्याचार करते थे कि लोग सहन नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चों, उनको देश से बाहर खदेड़ने के लिए समस्त भारतवासी व्याकुल थे। ठीक है बच्चों, देखिए सभी भारतवासी यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो सारे अंग्रेज हैं वो हमारे भारत छोड़कर चले जाएं। ठीक है बच्चों, देखिए सन 1857 ई में अंग्रेजों के विरुद्ध समस्त भारतवासी एक साथ उठ खड़े हुए। ठीक है बच्चों, फिर देखिए ये हमें बताया गया है कि सन 1857 में सभी जो भारतवासी थे सभी लोग मिल गए। ठीक है, और उन्होंने एक साथ खड़े हुए कि अंग्रेजों को आपसे बाहर ही निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो देश में चारों ओर अंग्रेजों के अत्याचारी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने की लहर सी दौड़ गई। बच्चों देखिए, उस समय पर एक साथ ऐसा हुआ था कि मानो जैसे लहर दौड़ गई हो कि अब तो अंग्रेजों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे देखिए, शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने की लहर सी दौड़ गई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और पेशवा की सेनाओं से अंग्रेज सेनाओं का घमासान युद्ध होने लगा। बच्चों देखिए, अब हमारे जो पहले की राजा थे, महाराजा थे, ठीक है, जो रानियां थी, उन्होंने क्या किया, जमकर लोहा लिया बच्चों। ठीक है, देखिए रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और पेशवा, इन सभी की सेनाओं ने मिलकर सामना किया अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजों का इनसे बहुत ही घमासान युद्ध होने लगा। ठीक है बच्चों, देखो अब देखिए, सन 1857 ई के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हजारों भारतीयों ने बलिदान दिया। ये बच्चों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1857 में। ठीक है, जिसमें हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है बच्चों, इसी स्वतंत्रता संग्राम में एक भारतीय सपूत ने अंग्रेजी सेना को नाको चने चब्बा दिया। देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन्हीं पूरी भारतीय सेना में एक और सपूत था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की नाक में दम मचा दिया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए वह वीर सपूत था तात्या टोपे। ठीक है बच्चों, तो उसी का नाम था तात्या टोपे। देखिए तात्या टोपे का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बच्चों देखिए, वो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। ठीक है, अब देखो वे नाना साहब के यहाँ एक सिपाही के पद पर कार्य करते थे। नाना साहब कौन थे, ये दे आपके कौन बताइए बच्चों। देखिए जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब के यहाँ एक सिपाही पद पर
कार्य करते थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब नाना साहब और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध छिड़ा तो उनका नया रूप उभर कर सामने आया। बच्चों देखिए क्या हुआ, अब जब नाना साहब और अंग्रेजी सरकार के बीच में युद्ध छिड़ा तब जाके जो तात्या टोपे था उनका सही रूप सामने आया। बच्चों देखिए अब अपनी वीरता और पराक्रम से वे एक मामूली सिपाही से नाना साहब की सेना के सेनापति बन गए। देखिए बच्चों वो इतने ज्यादा वीर थे कि उनकी वीरता को देखकर नाना जी ने क्या किया, देखिए नाना साहब ने देखिए बच्चों तो नाना साहब ने क्या किया, उन्हें अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो उनके नेतृत्व में हजारों सैनिक थे। ठीक है बच्चों, देखिए तो उनको सेनापति बना दिया गया। ठीक है बच्चों, और उनके नेतृत्व में हजारों सैनिक थे। ठीक है बच्चों, देखिए अब कानपुर के आसपास घने जंगल थे। ठीक है, अब हम कानपुर की बात कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी इस जंगलों में छिप जाया करते थे। ठीक है, और अचानक ही अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर देते थे। तो देखिए बच्चों जो हमारे लोग थे पहले भारतवासी, उन्होंने किस प्रकार से लोहा लिया था। देखिए बच्चों वो कानपुर के आसपास जो घने जंगल थे उनमें छुप जाया करते थे, और जैसे ही अंग्रेजी सेना वहां से जाती थी तो वो सब क्या कर देते, मिलकर उन सभी पर आक्रमण कर देते थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए उनके इस प्रकार आक्रमण करने से अंग्रेजी सेना घबरा कर कानपुर शहर की ओर भागने लगी। ठीक है, अब देखिए तात्या टोपे के नेतृत्व में भारतीय सेना ने भागती हुई अंग्रेजी सेना पर धावा बोल दिया। देखिए बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले तो जब उन्होंने हमला किया तो अंग्रेजी सरकार बहुत घबरा गई और वो शहर की तरफ भागने लगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर तात्या टोपे के नेतृत्व में जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, देखिए जो भारतीय सेना थी, देखिए भारतीय सेना ने भागते हुए अंग्रेजी सेना पर धावा बोल दिया। ठीक है, धावा बोल दिया मतलब हमला कर दिया। देखिए सैकड़ों अंग्रेजी सैनिक इस हमले में मारे गए। बच्चों देखिए तो तात्या टोपे ने इस प्रकार अपने वीर होने का प्रमाण दिया। देखिए बच्चों अब आगे देखिए जनरल बाइधम के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भागते भागते कानपुर पहुंच गई। ठीक है बच्चों, अब वहां पे जो उनकी सेना के नायक थे कौन थे, वो थे जनरल बाइधम। तो उनके नेतृत्व में जो बाकी सेना थी अंग्रेजी सेना भागते भागते कहाँ पहुंची, कानपुर। ठीक है बच्चों, वहां उनमें और भारतीय सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, वहां पर भी जाके युद्ध हुआ। अब देखिए अंततः भारतीय सैनिकों को विजय प्राप्त हुई। तो बच्चों देखिए वहां पर भी जाकर हम भारतीय सेनाओं को ही विजय प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, आगे देखो अब दूसरी ओर लखनऊ में अंग्रेज सेनापति कॉलिन कैंपबेल और भारतीय योद्धाओं के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था। बच्चे देखिए अब हम लखनऊ की बात करते हैं। ठीक है, तो लखनऊ में आप देखिए कौन थे, अंग्रेजी सेनापति, क्या नाम था उनका नाम था कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, और भारतीय योद्धाओं के बीच में वहां पे भी युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, जब उसे कानपुर में अंग्रेजी सेना की पराजय का समाचार मिला तो वह तुरंत अपनी सेना सहित कानपुर की ओर कूच कर गया। तो देखिए बच्चों जैसे ही उस सेना को, ठीक है ये जो सेनापति था, जैसे उसको समाचार मिला कि कानपुर पर अंग्रेजों पर हमला हुआ तो वो अपनी सारी सेना को लेकर वहां पर चला गया। कहाँ, कानपुर। ठीक है, देखो जल्दी ही वह कानपुर पहुंच गया। अंग्रेजों का सैनिक बल बढ़ जाने के कारण तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा और वह अपनी सेना सहित कालपी लौट आए। तो बच्चों देखिए अब क्या हुआ, जब ये जो कॉलिन कैंपबेल है अपनी सारी सेना को लेकर कानपुर पहुंच गए तब उस समय क्या हुआ, तो जो हमारे तात्या टोपे थे उनको पीछे हटना पड़ा क्योंकि जो अंग्रेजी सेना थी वो ज्यादा हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, इसी वजह से वो वापस कालपी लौट गए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखो बच्चों तात्या टोपे ने भारत के अन्य राजाओं को संगठित करने का निश्चय किया और उन सबके पास अपना संदेश भेजकर सहायता करने का अनुरोध किया। तो देखिए बच्चों उन्होंने क्या किया, देखिए हम तो जानते हैं कि तात्या टोपे बहुत ही ज्यादा वीर थे, है ना बच्चों। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि वो सभी भारतीय राजाओं को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उन सभी को संगठित करके और देखिए क्या करेंगे, उन सबके पास अपना संदेश भेजकर देखिए सहायता मांगेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर अनेक भारतीय राजा उनका साथ देने को तैयार हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्रकार तात्या टोपे ने एक विशाल सेना को संगठित कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार सभी लोगों को जब उन्होंने पूछा, सभी राजाओं को उन्होंने अपनी सेना में शामिल होने के लिए किया तो ऐसे कई सारे राजा थे जो उनके साथ आ गए थे। ठीक है बच्चों, अब देखो भारतीयों की विशाल सेना को देखकर अंग्रेज घबरा उठे। अब देखिए फिर उनमें मुकाबला करने का साहस नहीं रहा, परंतु कॉलिन किसी भी तरह तात्या टोपे को मांदी बनाना चाहता था। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, वो जो कॉलिन था ना,
कॉलन जो अंग्रेजों का सेनापति था, वो देखिए वो किसी भी प्रकार से तात्या टोपे को मारना चाहता था या फिर उसको बंदी बनाना चाहता था। ठीक है बच्चों, देखिए इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा था। तो देखिए बच्चों, इस सभी के लिए वो चाहे हार भी गया था, उसकी सेना हार भी गई थी, फिर भी वो निरंतर प्रयास करता रहा कि उनको तात्या टोपे को वो पकड़ सके। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, एक बार अंग्रेजों और तात्या टोपे की सेना के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, अब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों और तात्या टोपे की सेना के बीच में एक बार युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते हुए तात्या टोपे घायल हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब वो एक बार घायल हो गए थे। वह अपने मित्र नश्वर के राजा के यहाँ चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए थे, नश्वर के राजा। अब देखिए नश्वर का राजा उनका घनिष्ठ मित्र था। नश्वर का राजा उनका घनिष्ठ मित्र था। घनिष्ठ मतलब बहुत ही पक्का मित्र था। ठीक है बच्चों, अब देखिए परंतु उन्हें क्या पता था कि जिसे वह अपना घनिष्ठ मित्र समझ रहे थे वह आस्तीन का सांप निकलेगा। देखिए बच्चों, तो जो वो समझ रहे थे कि उनका जो मित्र है वो बहुत ही पक्का मित्र है, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकला, मतलब उन्होंने धोखा दिया उसको। ठीक है, अब देखिए मतलब उनके दोस्त ने तात्या टोपे को धोखा दिया। ठीक है बच्चों, देखिए अब अंग्रेजों की सहानुभूति पाने की लालसा में नश्वर के राजा ने अंग्रेजों को सूचित कर दिया। तो देखिए बच्चों, वो जो राजा था नश्वर का, उसने क्या किया था, उसने अंग्रेजों की, आप कह सकते हैं कि उसने अंग्रेजों की सहानुभूति पाने के लिए तात्या टोपे के बारे में सूचित कर दिया था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए सूचित कर दिया कि तात्या टोपे उसके महल में है। ठीक है बच्चों, अब देखो अंग्रेज सैनिक नश्वर पहुंच गए और उन्होंने तात्या टोपे को बंदी बना लिया। देखिए बच्चों, तो वही हुआ, उनके दोस्त ने क्या किया था, धोखा दिया था। ठीक है, और अंग्रेजों को पकड़वा दिया। तो देखिए तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया। फिर नश्वर का राजा विश्वासघाती निकला, है ना। विश्वासघाती मतलब जिसने झूठ बोला हो, धोखा दिया हो। ठीक है बच्चों, देखिए उसने मित्रता के नाम को कलंकित कर दिया था। ठीक है ना बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, नश्वर से तात्या टोपे को शिवपुरी लाया गया। अब देखिए नश्वर में जब उनको बंदी बनाया गया तो वहां से उनको शिवपुरी लाया गया। वहां अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और गंभीर आरोप लगाए। ठीक है, अंततः उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए भारत के इस महान वीर और शत्रु विनाशक सपूत ने भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, उसी दिन फिर जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तब फिर इसी तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दे दिया बच्चों, हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए। देखिए बच्चों, समस्त भारतवासी इस वीर सपूत को तब तक याद रखेंगे जब तक यह संसार रहेगा, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, हम सभी उनको हमेशा याद करते रहेंगे। चलिए बच्चों आगे देखें आप। देखिए बच्चों, महान पुरुष ही अमरता का वरदान पाते हैं, क्योंकि उनके जाने के पश्चात भी उनका नाम सम्मान से याद किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, देखिए हम जानते हैं कि सिर्फ कुछ ही देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो महान पुरुष हैं, महान पुरुष की अमर्त्यता मतलब वो हमेशा अमर ही रहते हैं ना। वो ऐसे कर्म करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो मरने के पश्चात भी अमर रहते हैं ना बच्चों। देखिए अब तो देखिए हमें महान पुरुषों के गुणों का अनुसरण करना चाहिए। देखिए बच्चों, हमारे जितने भी महान पुरुष हैं जिन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दिया है हमारे भारत की आजादी के लिए, बच्चों हमें उनका नाम सम्मान पूर्वक लेना चाहिए, है ना बच्चों। हमें आज भी उनका आदर करना चाहिए और उनको याद करते रहना चाहिए, वो हमारे लिए आज भी अमर है ना बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। हमने देखिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हुआ है। देखिए बच्चों, आपने कितना अच्छा यहाँ पे अध्याय देखा है, तात्या टोपे के बारे में कितनी अच्छी बातें देखी कि उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों से लोहा लिया, उनको परेशान किया और हमारे भारत को आजाद कराने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना बच्चों। चलिए तो बच्चों आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। चलिए बच्चों देखें, गुलाम मतलब दास, ठीक है। हथकंडा मतलब उपाय, स्वार्थ मतलब दावा बोलना मतलब हमला करना, अंततः आखिरकार, घनिष्ठ गहरा, विश्वासघाती मतलब धोखेबाज। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम करते हैं कि हमने इस पार्ट से क्या सीखा। चलिए बच्चों देखें, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर चुनिए। आइए करें, क्या पढ़ते हैं क्या है, भारत की संपत्ति और संपदा को लूटने के लिए अंग्रेजों ने कई डैश अपनाए, क्या बताइए, वीर सैनिक, हथकंडे, हथियार या उपाय। तो उन्होंने हथकंडे अपनाए थे, ठीक है। देखिए, समस्त भारतवासी अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, कब बताइए, सन 1851 में, सन 1856 में, सन 1857 में, सन 1858 में। तो सन 1857 में, ठीक है बच्चों। आइए ग पढ़ते हैं,
भारत के संसाधनों का उपयोग करके वे अधिक से अधिक कमाना चाहते थे। क्या? बताइए। लाभ, धन, खजाना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या? लाभ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आप दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या? पढ़िए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारा देश अंग्रेजों का डैश था। क्या? बताइए। गुलाम। ठीक है। दूसरा देखिए, ख, अंग्रेजों के डैश असहनीय थे। क्या? अत्याचार। ठीक है। ग देखिए, तात्या टोपे ने एक डैश को संगठित कर लिया। किसे? विशाल विशाल सेना। ठीक है। तीसरा। चौथा देखिए फिर, नश्वर का राजा उनका घनिष्ठ मित्र था। ठीक है, तो ये है चौथा। चलिए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, क देखिए, स्वतंत्रता से पहले हमारा देश किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। बच्चों, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे देश से ज्यादा लाभ को अर्जित करना। ठीक है, और अपने देश को संपन्न बनाना। घ देखिए, भारत की संपदा कौन लूटना चाहता था? अंग्रेज। घ देखिए, अंग्रेजी सेना ने भारत की संपदा और संपत्ति लूटने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए? देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया था? देखिए उन्होंने, बच्चों देखिए, जो जितने भी हमारे भारत के राजा महाराजा थे, उन्होंने उनके राज्य को हड़प लिया। ठीक है, और दूसरा क्या किया था? जो किसान थे उनसे कच्चा माल बहुत ही सस्ते मूल्य में खरीद लिया करते थे। ठीक है बच्चों, उनको कुछ नहीं दिया करते थे, बहुत ही थोड़े से पैसे में वो लोग सब कुछ सारा कच्चा माल खरीद लेते थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये तरीके के उन्होंने हथकंडे अपनाए थे। ठीक है बच्चों। अड़ा देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बच्चों देखिए, और इसमें बच्चों एक और क्या करते थे वो? इस क्वेश्चन को दोबारा कर रही हूँ। तो बच्चों देखिए, इसमें वो क्या क्या करते थे? पहला कि वो देखिए, सबसे पहले जो हमारे भारतीय राजा महाराजा थे, उन्होंने उनके जो राज्य थे वो हड़प लिए। दूसरा, उन्होंने जो हमारे किसान थे उनको उनसे कच्चा माल बहुत ही कम मूल्य में खरीद लेते थे। ठीक है। तीसरा क्या करते थे? जब देखिए वो जन समूह को एक साथ मतलब नरसंहार कर देते थे उनका। ठीक है, मारने से भी वो पीछे नहीं हटते थे। ठीक है बच्चों। अब अड़ा देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से सन में हुआ? तो ये हुआ था 1857 में। ठीक है। क्या? देखिए, तात्या टोपे कौन थे? बताइए कौन थे? बताइए। देखिए बच्चों, तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के यहाँ एक सैनिक थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? उनका जब लेकिन बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब उनका वीर, जो असली रूप था उनका वीर वाला, वो सामने आया है ना, इसीलिए नाना साहब ने उनको सेनापति बना दिया था। ठीक है बच्चों। 6 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी सेना पर किस प्रकार से आक्रमण करते थे? बच्चों, वो जंगल में छुप जाया करते थे और जैसे ही अंग्रेजी सेना जाती थी तो उन पर हमला कर देते थे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तात्या टोपे नश्वर क्यों गए? तो बच्चों, नश्वर वो क्यों गए थे? बताइए। वो नश्वर इसलिए गए थे क्योंकि वहां पे उनका एक मित्र रहता था जो कि उनका घनिष्ठ मित्र था, इसलिए गए थे। ठीक है। चलिए बच्चों, आगे देखिए। अब मूल्य परक प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, तो सोचकर बताइए, यदि तात्या टोपे का मित्र विश्वासघात ना करता तो क्या होता? बच्चों देखिए, अगर वो विश्वासघात ना करता तो क्या होता? तात्या टोपे पकड़े ना जाते, और अगर वो पकड़े ना जाते तो आज वो कह सकते हैं कि वो उस समय पर जिंदा होते हैं ना बच्चों, उन्हें फांसी नहीं दी गई होती। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम। आइए बच्चों, अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए, पहला है, पाठ के आधार पर कोई भी 4 मुहावरे लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, इसको आप खुद से करेंगे है ना, पाठ के आधार पर देखेंगे। देखिए, धावा बोलना क्या होता है? हमला करना। दूसरा क्या हो जाएगा? बताइए, आप क्या कह सकते हैं? बताइए। इसी प्रकार आप दिन में, देखिए बच्चों, और दूसरा मुहावरा क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं दिन में तारे दिखाना, है ना, तो वही कह सकते हैं कि उनकी अकल ठिकाने लगाना, है ना। तो इसी प्रकार आप और कई तरीके के मुहावरे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखिए, क है लाभ तो हानि, असहनीय तो सहनीय, विजय तो पराजय, संभव तो असंभव। ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। बताइए कौन कौन से? बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर कौन सा हो जाएगा? बताइए। एक हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक और क्या हो जाएगा? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये इसके 4 भेद है। एक बार फिर से बता रही हूँ वाला। देखिए, एक बार फिर से बता रही हूँ। तो पहला हो जाएगा कौन सा? एक हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और देखिए बच्चों, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक और है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये 4 भेद है। आइए बच्चों, आगे देखिए, मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। ठीक है, देखिए,
सच्ची मित्रता की गुण बताइए। बच्चों देखिए, आपकी नजर में एक सच्चे मित्र के क्या क्या गुण होने चाहिए, आप अपने विचारों में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए अब, रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिंग राइटिंग स्किल। देखिए, तात्या टोपे पर एक लेख लिखिए। दोबारा, तात्या टोपे पर एक लेख लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इतना अच्छा पढ़ चुके हैं इनके बारे में, तो आप अपने अनुसार एक लेख लिखिए इनके बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के योगदान से जुड़े हुए अन्य किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी के विषय में लिखिए। तो ठीक है बच्चों, आप इनमें से किसी भी, जो भी आपकी मनपसंद, जो भी आपके अनुसार सबसे अच्छे हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं, जिनके बारे में भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सीखी होंगी, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।